ओके, तो क्या चल रहा था क्लास में? लास्ट टाइम क्या कर रहे थे हम लोग? वर्ब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, या कहाँ तक किया था बताइए कुछ सर। आई थिंक हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था कुछ ख्याल में? उसके आगे फिर शुरू करेंगे। गर्भ प्राप्ति संजीत, याद है कुछ? कहाँ तक थे हम लोग? What did we do? What did we do in the last class? What happened? आप लोगों को आवाज आ रही है? Speak up. Yes, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes or no? Yes, good morning girl. सर शायद हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट कर रहे थे, एक्सरसाइज। सेंटेंस अरेंजमेंट हम लोगों ने कर लिया था, वो हमने लास्ट वीक करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वर्ब स्टार्ट किया था। हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने वर्ब स्टार्ट कर लिया था। सेंटेंस रीअरेंज के बाद वी स्टार्टेड वर्ब्स। वर्ब हमने कहाँ तक किया था वो बताइए। हमने हेल्पिंग वर्ब्स मेरे ख्याल से स्टार्ट किया था। वी हैड जस्ट वन क्लास ऑफ वर्ब्स, उसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी, मॉडल, ये शायद हमने पढ़े थे। जी सर, एक ही क्लास हुआ था। एक क्लास हुआ था वर्ब्स का। हाँ, आज हम लोग शायद मेन वर्ब्स या उसके आगे का पार्ट हाँ करने हैं सर। यस, करेक्ट वर्ब कर। तो आज मेन वर्ब स्टार्ट करना है। देखो, मेन वर्ब्स को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं। बाकी लोग कहाँ हैं? तुम लोग इतना स्लोली आते हो ना कि आधा घंटा तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे आने में लगता है मॉर्निंग वाली क्लास में। मेन वर्ब्स हम लोगों ने पहले तो इसमें डिवीजन देखा था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव याद है आप लोग को? ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से थे? जहां पे हम लोग क्या करते थे, वेयर एक्शन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जहां पे एक्शन ट्रांसफर नहीं होता था, वेयर एक्शन इज नॉट ट्रांसफर्ड। ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वी नीडेड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद द वर्ब, यानी कि वो वर्ब्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं वर्ब के साथ में, वो क्या होते हैं हमारे?
ट्रांसिटिव, ठीक है। और इंट्रांसिटिव में जनरली जो स्ट्रक्चर होता था हमारा कैसा होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, हम जनरली क्या लगाते थे, पोजीशन, देन आता था हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वर्ब सीखे थे। मैंने जैसे आपसे पूछा था जैसे वर्ब्स नॉर्मली कि हम लोग पता लगा पाते हैं, जैसे रेज और राइज है, ठीक है, ट्रांसिटिव कौन सा है, ट्रांसिटिव कौन सा है, पता लगा पाते हैं हम लोग, समझ में आता है which one is transitive and which one is intransitive, can you determine? तो इन दोनों को सेंटेंस में यूज करके देखो, टेल मी कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कौन सा होता है। सर राइज होगा ट्रांसिटिव, रेज होगा इंट्रांसिटिव। सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। रेस से ट्रांसटिव, रेस से सेंटेंस कैसा बनेगा, मतलब सबसे कॉमन सेंटेंस हमने क्लास में भी जब बनाया था, हम लोगों ने इसे पढ़ा था प्रोनाउंस के टाइम पे, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, ठीक है। नाउ ऐसा सेंटेंस जब भी बोलते हैं जैसे गो सिट डाउन, यहाँ पे पता है हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, यू इज द सब्जेक्ट हियर, दिस इज अ वर्ब, ठीक है, एंड व्हाट यू हैव टू रेज आवर हैंड्स, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। राइज कैसे यूज करते हो, सबसे सिंपल सेंटेंस जो हमने बचपन से ही पढ़ा है, द सन rises in the east, the sun rises in the east, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे कि सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिस वर्ब के साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं इट इज ट्रांसिटिव वर्ब, और जिसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन लगा के देन ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये कैसा होता है हमारा इंट्रांसिटिव। तो राइज इज इंट्रांसिटिव एंड रेज कैसा होता है, ट्रांसिटिव, ठीक है। रेज के साथ हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब क्या होता है, हम लोग ने आते आपको पढ़ा होगा ये, जब हम लोग रिफ्लेक्सिव नाउन पढ़ देते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि जहां पे इनके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं लगा होता है तो हम उसकी जगह पे माई सेल्फ या इन वर्ड्स के यूज करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव नाउन्स का। तो फिर से याद कर लो इसी चीज को। इसी टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि जो वर्ड है एंजॉय, ये कैसा है हमारा, याद है, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। एंजॉय के बाद हम लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, माई सेल्फ लगाते हैं। जैसे आई एंजॉयड एट द पार्टी, अगर ऐसा सेंटेंस बोला जाता है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, क्योंकि इंजॉय वर्ड के साथ हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा तो हम पे माई सेल्फ लगाते हैं, और ये माई सेल्फ क्या करता है, माई सेल्फ एक्ट करता है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह भी, और साथ ही साथ एक्शन को ट्रांसफर करता है इधर कि मैंने खुद एंजॉय किया ऐसा, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, ठीक है। तो एंजॉय हमारा कैसा होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो वो वर्ब्स जो डायरेक्ट आपके क्या लगते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं साथ में, दे आर कॉल्ड ट्रांजिटिव, और जो प्रीपोजिशन देन ऑब्जेक्ट लेते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव। क्लियर हुआ ये चीज, याद आया, क्लियर क्या हुआ, मतलब मेरे ख्याल से याद आया होगा, पहले हमने पढ़ा था ये प्रोनाउंस के टाइम पे, प्रोनाउंस पढ़ाया था मैंने आपको, काफी टाइम हो गया, शुरू में हमारी क्लास हुई थी तब की बात है ये, हाँ, ठीक है। तो तब हम लोगों ने ये चीज देखी थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला, ठीक है। तो पहला डिवीजन जो हमारा होता है, पहला मेन वर्ब को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, पहले तो हमारा हो गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आगे जाके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन भी कंबाइन हो जाता है इसके अंदर जब सवालों की बात आती है, तो जैसे कोई सेंटेंस है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन, ऐसे दिया जाएगा, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट्स, द आर्मी अटैक्ड ऑन द टेररिस्ट्स, ठीक है। तो उसमें क्या गलत है सेंटेंस में,
सर हम इसको ट्रांसिटिव में रखेंगे सिर्फ। हाँ देखो ट्रांसिटिव में ही रखेंगे एक्चुअली। अटैक जो वर्ड है ना ये हमारा ट्रांसिटिव ही है, तो इसके साथ हम लोग ऑन नहीं लगाते हैं, इसके साथ ऑन लगता ही नहीं है। रामी अटैक द टेररिस्ट। सिमिलरली ये वाले वर्ड्स होते हैं इसमें बहुत ही कॉमनली पूछे जाते हैं, जैसे डिस्क्राइब हो गया और क्या हो गया, डिस्कस हो गया। ठीक है, ये वो वर्ड्स है जो जनरली कई बार इसके साथ हम लोग अबाउट या कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ड्स कैसे होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, इनके साथ में प्रीपोजिशन नहीं आता। जैसे वी डिस्कस्ड, अब तो हमें पता है हमें ये गलत लगेगा, बट वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। तो कभी भी अबाउट द प्रॉब्लम नहीं होता, हमेशा ये होता है वी डिस्कस द प्रॉब्लम। सिमिलरली ये वाला सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब कैसा है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है। ट्रांसिटिव का मतलब है इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे भी अबाउट नहीं लगता था। पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये चीज है। तो ये वाले हमारे वर्ड्स इस तरीके के होते हैं, ट्रांसिटिव होते हैं, और इसके साथ में ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट लेते हैं विदाउट एनी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। क्लियर है वाली चीज, याद है सबको? मेरा इसमें कुछ नया तो नहीं लग रहा, समझ में आया? ठीक है, चलो फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है, देखो ये तो होगा हमारे ट्रांसटिव ट्रांसटिव, इसमें क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे ही पूछे जाएंगे, और ये प्रीपोजिशन के टाइम पे भी हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो वाले हमारे ट्रांसटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ में हम लोग प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो हमारी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब्स में क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स शो टेंस, person and number of the subject। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। टेंस का पता चल सकता है, पर्सन का पता चल सकता है, नंबर का पता, नंबर है सिंगुलर है प्लूरल, या फिर हो सकता है तीनों चीजें पता चल जाए। इस टाइप का आपको तो आइडिया लग जाता है, तो वो उन्हें उन्हें बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। जैसे अगर हम बोलते हैं ही गोज देयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस वर्ब को देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस में चल रहा है प्लस सिंगुलर है, दो चीज तो पता चल ही रहे हैं। बाकी अगर मैं बोलूं यहाँ पे प्रोनाउन भी यूज किया गया है, तो आपको भी थर्ड पर्सन यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि आई और यू के साथ तो हम लोग कैसे लगा देते हैं, वो लगाते हैं, यानी वो प्लूरल लगाते हैं। ठीक है, ही गोज देयर। ठीक है, आई वर्क हियर, आई वर्क हियर। आपको पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो देते हैं दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। जैसे इफ आई राइट राम वाज waiting in the office when boss came in। ठीक है, तो राम वेट कर रहा था, राम वॉज वेटिंग। अब वही बॉस हम यहाँ पे लगाए, या सारी चीज साथ में लगाई, तो आपको पता चल रहा है क्या है कि ही वॉज वेटिंग, अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। इन द ऑफिस व्हेन द बॉस केम इन, पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस केम। यहाँ पे वॉज बता रहा है आपको, वॉज से क्या पता चल रहा है, पास्ट की बात चल रही है। वो वर्ब्स जो बताते हैं आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं, दे आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें लिखने के बाद या जिन्हें देखने के बाद आपको पता नहीं चलता। दे शो डू नॉट शो टेंस, person और number of the subject। ठीक है, जैसे if I have to write I have to go to Delhi
अब यहाँ पे हैव से तो पता चल रहा है, हैव से तो हमें पता चल रहा है कि हम प्लूरल लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब टू गो ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये भी वर्ब की फॉर्म है 2+V1, ठीक है। इससे आपको पता नहीं चल सकता कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, ना ही टेंस, ना ही पर्सन, ना ही नंबर, सिंगुलर है प्लूरल, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, आई हैव टू गो, दे हैव डिसाइडेड टू गो, ठीक है। तो ये आपकी इसी फॉर्म में रहता है, इससे आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगता कि व्हाट इज द पर्सन, नंबर और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इफ आई राइट अ सेंटेंस, walking in the grass, walking in the garden, I realized the grass was wet. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, नो ये वाला पार्ट जरा देखो, वॉकिंग इन द गार्डन, यहाँ पे वॉकिंग जब मैं यूज कर रहा हूँ, वॉकिंग इन द गार्डन, तो कुछ पता नहीं चल रहा, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई सी नहीं मिल रही, ना ही टेंस के बारे में पता चल रहा है, लग रहा है वो आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन जब आप इसे साथ में पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, वॉकिंग इन द गार्डन कुछ चल रहा है, चल रहा था, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। तो आपको टेंस पता नहीं चला, आपको पर्सन पता नहीं चला, और आपको नंबर भी पता नहीं चला, सिंगुलर प्लूरल। ऐसे वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें वर्ब्स में जो आगे हम लोग जो पढ़ना शुरू करते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को ही पढ़ते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 कैटेगरी होती है हमारी, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स एंड gerunds। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड gerund, सुना है इनके बारे में? लो, चलो देखते हैं। इन्फिनिटिव में क्या होता है, तो एक्चुअली में जो एडवांस वर्ब, अगर हम वर्ब को आगे पढ़ने की बात करते हैं जिसमें क्वेश्चन सब आगे बनते हैं, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना आ गया, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसिटिव एंड ट्रांसिटिव को हम लोग समझ गए, उसका यूज वहीं तक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इन तीनों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमारे आते हैं इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, gerunds, और हम स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटिव से, ठीक है। यस, तो इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? 2+V1 फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। यस साक्षी, बिल्कुल सही, ठीक है। इन्फिनिटिव को जनरली बोलते हैं 2+V1, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव की दो फॉर्म होती है, ठीक है। इन्फिनिटिव की दो केसेस होते हैं, इस एक होता है हमारा बेयर इन्फिनिटिव, और एक होता है हमारा फुल इन्फिनिटिव, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जब आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हो, इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। एंड फुल इन्फिनिटिव क्या होता है, 2+V1। तो जनरली हम लोग इन्फिनिटिव को फुल इन्फिनिटिव ही बोलते हैं, मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि इन्फिनिटिव की फॉर्म इज कॉल्ड 2+V1, ठीक है, इसी को यही बोला जाता है। और लेकिन अगर हम देखें इसमें, तो इसमें दो फॉर्म्स होती है, बेयर इन्फिनिटिव एंड फुल इन्फिनिटिव। जैसे अगर यहाँ पे मुझे बोलना होगा तो आई हैव डिसाइडेड टू गो, ठीक है, या फिर आई वॉन्ट टू गो, तो ये आपके क्या है, 2+V1। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव में, जैसे यू शुड गो, V1, आई वॉन्ट यू टू गो, अच्छा आई वॉन्ट यू टू, अच्छा इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यू शुड गो अगर मैं बोल रहा हूँ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं लेट देम गो, या लेट मी गो। तो जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो केवल, ठीक है,
केवल V1 यूज कर रहे हो, इट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। जहां पे भी आप 2 प्लस V1 यूज करते हो तो वो क्या होता है हमारा फुल इन्फिनेटिव। अब देखो जरा इसमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आपको कुछ नया लग रहा हो, मतलब ये बहुत ही कॉमन से सेंटेंस है जो हमेशा यूज करते आए हैं। बस आज हमें क्या पता चल रहा, हम लोग यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसे हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, बस इतना नाम याद रखना है बस, ठीक है, इतना ही है। तो आई वांट टू गो मतलब इसको आप जैसे यूज करते हो वैसे यूज करते रहोगे, बस दिस 2 प्लस V1 फॉर्म, दिस थिंग इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव एंड दिस थिंग इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव, ऐसा है बस, गॉट इट, ठीक है। तो इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखो इन्फिनेटिव के यूजेस हम लोग देखेंगे आगे, और क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे आता है। मेन ये है कि बस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा है ना, एक चीज पढ़ी है हम लोगों ने कि भाई डू की किसी भी फॉर्म के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, या फिर मॉडल वर्ब्स कैन, मे, माइट, इन सब के साथ क्या आता है V1 आता है। कि V1 एक्चुअल में क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। बस यही कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जहां भी यूज कर रहे हो या 2 प्लस V1 जहां भी आ रहा हो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। अब यूजेस क्या होते हैं इन्फिनेटिव के? यूजेस मतलब ये है कि हम सेंटेंस में से कैसे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट की तरह भी यूज हो जाता है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट की जैसे to swim is good for health, ठीक है। आपको पता है जनरली हम लोग यहाँ पे क्या बोलना पसंद करते हैं, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, वो तो सही होगा ही होगा, लेकिन हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो स्विमिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पे, वो था करेक्ट। और आपको पता है यहाँ पे यानी कि किसकी तरह काम कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे 2 प्लस V1 को सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ तो हम नॉर्मली बोलते ही हैं, ठीक है। स्विमिंग को हम लोग क्या जब हम लोग स्विमिंग बोल रहे थे तो स्विमिंग हमारे यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा होता है, दिस थिंग इज कॉल्ड चिराइड, ठीक है। इससे हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। और तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमने टू स्विम लिखा है ना, इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ नाउन, यानी कि एज अ सब्जेक्ट, यानी कि आप 2 प्लस V1 को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। बाकी एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यूज क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलता हूँ नो वन वॉन्ट्स टू डाई, नो वन वॉन्ट्स टू डाई, यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस V1, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है मतलब आई कैन रिप्लेस इट विद एनी प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो उससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो नो वन वांट्स हिम, जब भी किसी जगह पे आपको चेक करना है ना कि भाई जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं इट इज एक्चुअली वर्किंग एज अ नाउन और नॉट, या सच में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या नहीं, कोई और ऑब्जेक्ट लगा के देखो। नो वन वांट्स टू डाई, नो वन वांट्स हिम, मतलब कोई नहीं चाहता वो अपनी टीम में अगर ऐसा कुछ बोलना है तो व्हाट यू विल से, नो वन वांट्स हिम। वैसे आपने बोला नो वन वांट्स टू डाई, सेंटेंस इज करेक्ट, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें, ठीक है। तो जो 2 प्लस V1 हमने लिखा है इट इज वर्किंग एज एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर लेता है। नेक्स्ट इज एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कंप्लीमेंट का मतलब होता है वर्ब को कंप्लीट करना, आप जो बात बोलना चाह रहे हैं उसको कंप्लीट करने में भी हेल्प करता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ भी कई बार लगा लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे आई एम टू गो, जैसे ही इज टू गो। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आई एम टू गो जो लिख रहे हैं इसका एक्चुअल मतलब वही है कि आई एम अबाउट टू गो, ठीक है। इसे आप ऐसे तो लिखते ही हो, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज आल्सो करेक्ट। वैसे सिमिलरली ही इज टू गो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप इस बात को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो ये क्या हो जाता है एज कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब को कंप्लीट करने के लिए भी आप बोल सकते हो। और इस तरीके का कोई सेंटेंस दिखता है तो वो करेक्ट होगा, ठीक है। आई एम अबाउट टू गो बोलो या फिर आई एम टू गो बोलो, बोथ आर करेक्ट। बाकी बस नॉर्मल यूजेस है इसके, जैसे हम कहीं भी यूज कर लेते हैं, जैसे sold is watch to buy some books, ठीक है। ऐसा तो हम यूज कर ही लेते हैं कि sold is watch to buy some books, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया 2 प्लस V1 ये यूज किया। तो कहीं भी आप यूज कर रहे हैं 2 प्लस V1 वो क्या हो जाएगा आपका, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव, एन इन्फिनेटिव, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, sold is watch to, यानी यहाँ शो कर रहा है पर्पस, क्यों बेच दिया, ये काम करने के लिए,
ठीक है, तो सेंटेंस में पर्पस शो करने का भी काम कर सकता है, इस तरीके की चीजें हैं। तो हम जहाँ भी टू प्लस वन यूज करते आए हैं वैसे ही यूज करते रहेंगे, इसमें कोई भी नई स्टोरी नहीं है। बस ऐसा है कि इसको हम बोलते क्या है, इन्फिनेटिव। अब इस पे क्वेश्चन किस चीज पे आते हैं, चलो हम टू प्लस वन को इन्फिनेटिव बोलते हैं, मैं समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं कि यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि क्या हो गया, यूज ऑफ V1 कि V1 कहाँ पे यूज किया जाएगा। क्वेश्चन इसमें ये बनते हैं कि जहाँ पे V1 यूज किया जाना चाहिए वहां पे V1 ही आएगा, यानी कि हम वहां पे टू प्लस V1 नहीं लगाएंगे, और उसी जगह में कुछ कुछ एरर होता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट स्टिल हम कई बार उनके साथ टू प्लस V1 या कुछ और फॉर्म यूज कर लेते हैं वर्ब की। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अभी तक, कि हमने बस इतना देखा इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें यूज कर रहे हैं, और किस किस जगह पे हम लोग जैसे टू प्लस वन यूज करते हैं बस वो इन्फिनेटिव होता है। तो मैंने अभी तक कोई नए तरीके का सेंटेंस नहीं लिखा, बस जो लिखा है वो वही है जो हमें अभी तक पता था, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनेटिव। तो बेसिकली यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे बेयर इन्फिनेटिव। पहला आता है विद द वर्ब्स लाइक मेक, लेट, वर्ब्स क्या वर्ड्स भी बोल सकते हैं हम लोग, द वर्ड्स लाइक। ठीक है, मेक, लेट, सी, स्मेल, वॉच, परसीव, एक्सेट्रा। अब देखो मेन वर्ब्स नहीं होगा, मेक, लेट तो चलो ठीक है, इसके अलावा जितने वर्ब्स लिखे हमने अभी तक, सी, स्मेल, वॉच, हियर, ठीक है, परसीव, ये सारे वो वर्ब्स हैं जो आपके सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, इन्हें हम बोल सकते हैं, आई गेस बोल सकते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। ठीक है, तो वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, ये जहां भी हम लोग इन वर्ब्स को यूज करेंगे दे आर फॉलोड बाय V1, इनके बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ठीक है, अब ये वाला तो हमें चलो पता है कि हम क्या बोलते हैं, आई मेड हर लाफ। तो आई मेड हर टू लाफ ऐसे तो हम बोलेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका V1 आ जाएगा। वैसे ही जैसे लेट देम गो, ठीक है, यहाँ पे V1 आएगा, तो लेट के साथ में मेड के साथ में आगे जो वर्ब आने वाला है नेक्स्ट, वो हमेशा क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब ये वाले वर्ड्स होते हैं ना सी, अब देखो जरा, वी सॉ देम क्रॉस द रोड। ठीक है, आई हर्ड द बॉयज शाउट। ठीक है, V1 एंड V1 एकदम ठीक है। ठीक है, अच्छा टेल मी वन थिंग, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, ये सही लग रहा है गलत लग रहा है, आई हर्ड द बॉयज शाउटिंग, सही लग रहा है ना, और सही भी है। नाउ नोटिस डाउन, इसे बिल्कुल याद रखना आगे के लिए भी, वैसे हम इसे आगे बताते हैं लेकिन अभी देख रहे हैं तो भी समझ सकते हो आप यहाँ पे, जो हमारे वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है ना, नहीं जनरल नहीं होगा ये, एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा ये, आई हर्ड द वॉइस शाउटिंग, मैंने सुना उन लोगों को चिल्लाते हुए, ऐसा वाला ये काम करते हुए। अब देखो क्या होगा ना, जब वर्ब्स जब भी आप यूज करो, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो भी हैं, ठीक है, यानी कि सी, हियर, ठीक है, वॉच, एक्सेट्रा, जो भी हम ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं, ये के इनके साथ क्या लगता है, दे कैन टेक V1 as well as V plus ing, इसके साथ V plus ing भी लगा सकते हो, V1 लगा सकते हो, तो दोनों ही ठीक होते हैं।
ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है कि आई हर्ड द बॉयज शाउट, ये भी ठीक है क्योंकि V1 भी आ सकता है, और आई हर्ड द बॉयज शाउटिंग ये भी ठीक है क्योंकि V प्लस ING भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इसे कि अगर वैसे ऑल्दो ठीक है, हमें ज्यादा अच्छा सुनने में शाउटिंग ही लग रहा है, शाउट इनकम्प्लीट से लगता है पहली बार में सुनने को, अगर हम जनरली, क्योंकि बोला नहीं जाता, बोलते कम है हम लोग से। ठीक है, तो आई हर्ड द बॉयज शाउटिंग, जब हम इस तरीके से बोलेंगे तो वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि बोथ आर करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे वी सॉ देम क्रॉस द रोड भी ठीक है एंड क्रॉसिंग द रोड भी ठीक है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि क्रॉस द रोड लिखा हुआ है तो हमने ING लगा के उसे ठीक तो करने की कोशिश करी, बट द थिंग इज कि इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। कई बार जरूरी नहीं होता कि हम उसे ठीक करें क्योंकि वो ऑलरेडी ठीक होता है। तो बस यही ध्यान में रखना है कि वी सॉ देम क्रॉस द रोड, आई हर्ड द बॉयज शाउट, ये सब कुछ ठीक है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि इन वाले बॉक्स के साथ में हम लोग इनके साथ में हमेशा V1 ही यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, इस तरीके से आपको एरर मतलब क्वेश्चन मिलेगा इसमें, यू हैव टू फाइंड द एरर। तो क्या एरर होगा इसमें, है ना, टू इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, तो यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जब यहाँ पे क्या यूज किया है, लेट यूज किया है, तो लेट के साथ क्या आएगा, V1 आएगा बस। ठीक है ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, और बस हम जब हमने वाली चीज देखी ये हमें ध्यान रखना होता है कि साथ V1 आएगा। नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट और कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, नेक्स्ट होगा विद द एक्सप्रेशंस लाइक would rather than, had better। ठीक है, एक्सेट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही मिल जाता है हमें क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा, would rather than, had better, इनके साथ क्या होता है, देखो सेंटेंस ऐसे होगा, आई हैड better gone than stay here। ठीक है, आई हैड better gone than stay here, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही क्या करेंगे इसमें हम लोग, what should be the correct sentence, हमें बस ये बताया कि would rather than, और इनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। हम V1 के यूज दिख रहे हैं ना यहाँ पे कि V1 ही आएगा। तो जब भी ऐसे लिखा है had better gone than stay here, मतलब मुझे चले जाना चाहिए था यार, रुकने से अच्छा मुझे चले जाना चाहिए था। यहाँ पे had better लिखा है, had better के साथ क्या आएगा, V1, यानी कि हम क्या लिखेंगे, go। तो had better go than stay here, got it। जैसे I would rather go than staying here tonight, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं सेंटेंस, आई वुड रादर गो देन स्टेइंग हियर टुनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा था,
हम लोग जब आई गेस एडजेक्टिव्स देख रहे थे तो हमने पढ़ा था कि देन के साथ में, इसके साथ तो हम लोग वी1 ही लगाते हैं। तो आई वुड रादर गो, ठीक है, देन स्टे हियर टुनाइट। तो आई वुड रादर, हैड बेटर, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है आगे। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी1 is used with या after, but if but is preceded by any form of do। अगर बट के साथ में डू की कोई भी फॉर्म लग रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, वी1 आएगा। जैसे he did nothing but wander, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया इसके अलावा, क्या करने के अलावा, घूमने के अलावा। जैसे he does nothing but laugh at others, ठीक है, he does nothing but laugh at others, तो does यूज कर रहे हो, बट के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे हमेशा, वी1, ठीक है। मतलब सेंटेंस में यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है, और यहाँ पे आपको पता है बट का मतलब लेकिन नहीं होता है यहाँ पे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक था कि एक्सेप्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं किया, ठीक है। he did nothing but wander, he does nothing but laugh at others, ठीक है। तो ऐसे केसेस में but is followed by v1। is it clear? यस, ठीक है, तो इसके साथ हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और देखना है इसका आगे, जैसे अगर हम लोग अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ब्स यूज करते हैं ना, तो उसमें उसका यूजेस चेंज होते हैं, आई मीन उसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखवाया था उस टाइम पे जब 2+v1 हम लोग लिख रहे थे, तो टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, वैसे मैंने बोला स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो दोनों ही ठीक थे, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि हम लोग 2+v1 को, मतलब 2+v1 को v+ing से रिप्लेस करते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता, वरना तो हमें मतलब इसकी यूजेज ही पूरा चेंज हो जाता। मतलब ये कि इफ आई राइट अ सेंटेंस, मतलब मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस मैंने आपको लिखवाया था शायद, आई स्टॉप टू स्मोक, क्या मतलब होता है इसका? अगर कोई बोला है स्टॉप टू स्मोक, it doesn't do it anymore, or when I say I stopped smoking, both are same, they look same but they are not same। देखो क्या होगा इसमें, जब मैं बोल रहा हूँ आई स्टॉप टू स्मोक, यहाँ पे देखो आई स्टॉप स्मोकिंग, इसका मतलब तो ठीक है, बंदे ने क्विट कर दिया स्मोकिंग, अब स्मोक करना बंद कर दिया।
ठीक है, आई स्टॉप टू स्मोक क्या होगा, आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग समवेयर, आई वॉज ड्राइविंग, देन आई स्टॉप टू स्मोक, मैं कहीं जा रहा था फिर मैं रुका, आई स्टॉप्ड, क्यों, टू स्मोक, स्मोक करने के लिए, गॉट इट। तो यहाँ पे ये एक्चुअली स्टॉप्ड टू स्मोक, यहाँ पे और ऐसा कुछ नहीं कि हमें कुछ और लगाने की जरूरत है, सेंटेंसेस करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ही वाज गोइंग समवेयर देन ही स्टॉप्ड टू स्मोक, और यहाँ पे ही क्विट स्मोकिंग, ये है क्विट वाला, जहाँ पे उसने ही क्विट स्मोकिंग, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो स्टिल स्मोकिंग ही हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ही स्मोकिंग बता रहे कब स्मोक किया, ठीक है। तो सेंटेंस के यूजेज, अभी इसमें क्या है ना, ये देखो ये अलग अलग वर्ब का इस्तेमाल है, कि आप इसके साथ हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका ऐसे यूज होगा, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने उस टाइम पे लिखवाया था, तो वहां पे जैसे मैं टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ऐसे ही बोल सकता हूँ स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां तो चल जाएगा जब आप सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो। इस तरीके के सेंटेंस में आपको पता है कि मीनिंग चेंज है दोनों का। सिमिलरली इफ आई से आई विल remember to post the letter, I will remember posting the letter, दोनों में डिफरेंस। अब देखो ये वाला तो चलो समझ में आ रहा था, जो पहला वाला हमने लिखा है, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, मैं याद रखूंगा कि मुझे लेटर पोस्ट करना है ना, कि मैं याद रखूंगा कि लेटर पोस्ट करना है मुझे, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर। जब हम बोलते हैं आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, इसका मतलब है कि मैं याद रखूंगा कि लेटर पोस्ट किया गया, ये काम हो चुका है, ठीक है। आई विल रिमेंबर दिस थिंग, जैसे आप क्या बोलते हो, आई विल रिमेंबर यू, मैं तो याद रखूंगा, इस टाइप की चीज है। तो आई विल रिमेंबर यू ये एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम हो रहा है, यहाँ पे जो पोस्टिंग लिखा है ना, ये जिरंड की तरह काम कर रहा है, जिरंड, जिरंड यानी कि नाउन की तरह ही, ठीक है। आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, और लेकिन ऊपर क्या था, ये काम करना है, नीचे वाला ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है और ये काम किया गया, मैं ये याद रखूंगा। जैसे मैं बोलूंगा आई विल रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा, आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, ये लेटर पोस्ट किया गया ये याद रखूंगा। आई विल रिमेंबर टीचिंग यू गाइस, ठीक है, आई विल रिमेंबर टीचिंग यू। तो जब इस तरीके से हम बोलते हैं आईएनजी लगा के यहाँ पे, तो इसका मतलब ये काम हो चुका है, एंड यू विल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड यहाँ पे क्या था, यू विल रिमेंबर टू डू दिस थिंग, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, एंड इट कैन बी इजीली लाइक केप्ट इन माइंड, आराम से याद रख सकते हो इस चीज को आगे, क्योंकि यूज के हिसाब से, और ये लैंग्वेज का यूज है बस यहाँ पे, ठीक है। इसमें रूल्स नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब अब ये वाली चीज रूल्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल है कि इसे आप यूज करोगे तो इसके साथ इसका मीनिंग ये निकल रहा है, और इसके साथ इसका मीनिंग ये होगा, गॉट इट। अब आगे समझ में, तो whenever you have to say कोई एक्शन किया जा रहा है, I will remember participating in this competition, कुछ भी ऐसा बोल रहे हो कि मैं याद रखूंगा कि मैंने ये वाला काम किया, तो उसमें आप आईएनजी लगा के बोलोगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर सर Yes. इसमें और एक चीज है सर, आई विल रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर, इसमें सर खुद करने वाला है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं कि खुद वो काम करने वाला है, और आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर में कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब काम हो गया या फिर कोई भी काम कर सकता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, He बिल्कुल will काम किया be- गया, यस 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 बिल्कुल, ये वाला काम कोई भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे ना उसने बोला आई विल रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, हाँ, जैसे दो लोग खड़े हैं, सामने वाला इंसान पोस्ट कर रहा है, बस इसने बोल दिया कि हमें याद रखूंगा लेटर पोस्ट कर दिया गया है, बिल्कुल सही, इस तरीके से बोलेंगे इसे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें क्वेश्चन देखो मोस्टली इसी तरीके के मिलने वाले हैं आपको, कि जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपको पता लगाना है क्या कहते हैं कि V1 कहाँ पे आएगा, मतलब मोस्टली क्वेश्चन पे मिलते हैं, क्योंकि 2+V1 में हम गलती करते ही नहीं है, हमें हमेशा ध्यान रहता है कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आने वाली है, क्वेश्चन कहाँ मिलता है, जहाँ V1 आता है, इसीलिए जैसे डू की फॉर्म के साथ हम V1 लगाते हैं, विल, कैन, मे, माइट, इन सब के साथ मॉडल के साथ हम V1 लगाते हैं, ऊपर वाले जो एक्सप्रेशन देखे थे हम लोगों ने, मेक, ठीक है, लेट, और वो जो हमारे वर्ब्स थे, सेंसेशन,
ठीक है, सेंसेस वाले, उनके साथ हम लोग लगाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आता है मोस्टली कि आप कहाँ पे क्या यूज करने वाले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो एक और मैं लिखता हूँ अभी। The audience still flock to his concerts to hear him to sing a sense of purity in his music. इस तरीके से नो एरर लिखा होगा। So the audience still flock to his concerts to hear him to sing as they perceive a sense of purity in his music. कि ऑडियंस अभी भी वहाँ पे इकट्ठा होती है, भीड़ लगा के आते हैं उसका कॉन्सर्ट देखने के लिए, to hear him to sing as they perceive, to उन्हें लगता है कि there is a sense of purity in his music. Okay, इसमें क्या एरर होगा? hear him sing, वहाँ से टू हटा देंगे, वहां से टू हटा देंगे, बिल्कुल सही। टू हियर हिम, हियर लगाया हम लोगों ने, टू हियर हिम टू सिंग नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से टू हटेगा क्योंकि हमें केवल V1 यूज करना है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता था, टू हियर हिम सिंगिंग भी हो सकता था और टू हियर हिम सिंग भी, ठीक है, लेकिन टू नहीं आएगा साथ में, ये चीज है, मेन चीज है। तो ये होता है हमारा दिस वाज इन्फिनेटिव। मोस्टली क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के ही मिलते हैं, ठीक है, और इसमें मिलते हैं कि आपको क्वेश्चन मतलब V1 कहाँ लगाना है, तो मोस्टली V1 के ऊपर ही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। ओके, तो आगे बढ़ेंगे। दिस वाज इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल्स क्या होता है? verbs that function like adjective as well. यानी कि वो वर्ब्स जो आपका एडजेक्टिव की तरह भी वर्क करते हैं, दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स, ठीक है। अब देखो इसमें सेंटेंस लिखता हूं मैं, he is running ठीक है, he is running and दूसरा the running boy is my brother, ठीक है। he is running, आप यहाँ पे जब इससे यूज कर रहे हो रनिंग को verb plus ing, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है continuous, ठीक है, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ प्रेजेंट continuous वर्ब कि वो दौड़ रहा है, यानी ये काम अभी चल रहा है। इसमें देखो जरा, वो दौड़ता हुआ लड़का मेरा भाई है, द रनिंग बॉय इज माय ब्रदर। अब आपको पता है कि यहाँ पे वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि आपको पता है ये अभी भी हो सकता है, ये किसी फोटो, अब आप देखो ये चीज समझ में आ रही है, इस सेंटेंस में जब मैं रनिंग लिखा हुआ है था, रनिंग बॉय, ये हो सकता है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, वो जो सामने लड़का दौड़ता हुआ जो आ रहा है, तो दौड़ता हुआ लड़का मेरा भाई है, या फिर आई माइट बी शोइंग यू अ पिक्चर, हो सकता है मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, वो दौड़ता हुआ लड़का मेरा भाई है, तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, केवल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो बता रहा है कौन सा लड़का, वो दौड़ता हुआ लड़का। इससे बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो प्लस आईएनजी
जो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह उसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, समझ में आया? दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। इसी में आता है, देखो, इफ आई से आई एम टायर्ड, बहुत काम किया, आई एम टायर्ड राइट नाउ। ठीक है, आपको पता है मैं ये वाला जब इस तरीके से बोलूं मैं थक चुका हूं, तो आपको नहीं, आपने वर्ब यूज किया है। ठीक है, मैं थक चुका हूं, आई एम टायर्ड, तो आप ये यूज कर रहे हो इस तरीके से। दिस इज वर्ब वी डू, जो आपके दिखा रहा है अभी सिंपल पास्ट कि मैं थक चुका हूं, ऐसा। ओके, और अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं इसके अंदर इसी तरीके से, जैसे मैंने लिखा आई एम टायर्ड, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बोलूं तो वर्क हैज टायर्ड मी। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर वर्ब। अब मैं इसी में सेंटेंस बोलता हूं, अ टायर्ड मैन is sitting under the tree. A tired man is sitting under a tree. तो ये क्या होगा इसका मतलब? अब यहाँ पे पता चल रहा है ये कैसा आदमी, थका हुआ आदमी, यानी जो थक चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर एडजेक्टिव, है ना। तो ये आपका हो गया, ये एडजेक्टिव वगैरह वर्क कर रहा है, जो इंसान बता रहे हैं कैसा आदमी, थका हुआ आदमी। दिस इज योर पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये आपका क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये होते हैं वर्ड्स जो एक्चुअल में वर्ब्स है, लेकिन दे फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, तो दे आर कॉल्ड पार्टिसिपल्स। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद परफेक्ट पार्टिसिपल। और बताइए आप लोग कैसी चल रही है बाकी पढ़ाई? संजीत, साक्षी, प्राप्ति, कोमल, कस्तूरी एंड गर्ग, बाकी लोग कहे तुम लोग इतना कम क्यों आते हैं? सब लोग कहीं और बिजी हो गए या फिर इतने कम कम आते हैं आजकल? अच्छी चल रही है, नाइस। सही चल रहा है। अच्छा, इंग्लिश में बताओ कुछ और कौन सी एक्सरसाइज हम अपनी क्लास में, एक तो होता है हम लोग एसएससी वाले में और उसमें मतलब कंबाइंड क्लासेस में करते हैं प्रैक्टिस। व्हाट एल्स डू यू वांट कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें अपने आप साथ में? कोमल ठीक है, वो तो अच्छी चल रही है, तो मैं उसे अच्छी मान लिया, ठीक भी ठीक है, अच्छी भी ठीक है। तो अच्छी चलाने के लिए क्या होगा कोमल, और क्या करना होगा अगर अच्छी से आप ठीक पे आ गए तो? क्या क्या किया चाहिए और मतलब व्हाट डू यू वांट कि ये भी साथ में और यहाँ पे क्या करें? apart from the exercise which we do in that SSC whole SSC class या फिर सैटरडे को जो हम क्लास लेते हैं, उसके अलावा we want something जहाँ पे दिक्कत आ रही हो। क्वेश्चंस गलत होते हैं। अच्छा कोमल, अच्छा केवल बैंक है आपका? यहाँ पे आप लोग हो मतलब बैंक वाले भी है ना ज्यादा भी, तो भी कुछ एक्सरसाइजेस मैं केवल बैंक के लिए ही करना चाह रहा हूँ क्लास के अंदर। अच्छे क्वेश्चंस है इसमें, क्योंकि इसमें फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, बिकॉज अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, दोनों भी करेंगे। अभी हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट निपटा लें, जैसे वर्ब्स कर लें, इसके साथ फिर पैरेलली वी विल स्टार्ट विद डूइंग विद एक्सरसाइजेस। ठीक है सर एक्चुअली ना ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है ना सर, वो तो ऑलरेडी एक करेक्ट सेंटेंस से दिया होता है, तो इंप्रूव करने में सर वहाँ पे थोड़ा कभी प्रॉब्लम आ जाता है सर। अच्छा, कई बार सुनने में सही ही लग रहा होता है ऑलरेडी, ऐसा? हाँ जी सर जी, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो सही दिया होता है, उसको फिर इम्प्रूव कर वहाँ पे अगर कुछ गलत है तो फिर सर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो सही है उसको फिर से और तो मॉडिफाई कभी कभी इजी वाला वो आ जाता है। नहीं, जब भी सेंटेंस इंप्रूव होता है, जो लिखा होता है उसमें कुछ ना कुछ गलत होता है, इम्प्रूव नहीं होता, वो उसे इम्प्रूव करना पड़ता है हमें। सर सेंटेंस कभी कभी इंप्रूवमेंट का जैसे मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ एरर है। सर कभी कभी जैसे हम लोग ऐसे देते हैं ना कि हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं उस टाइप में, जैसे कोई एक सेंटेंस कौन सा अच्छा ज्यादा अप्रोप्रिएट है।
अच्छा, चलो देखिए। और ये उसी तरीके की, अच्छा, और ये भी देखेंगे जम्बल्ड फॉर्म वाले एक्सरसाइज, चलो ठीक है, ये भी देखेंगे कोबल। अच्छा, प्रीवियस ईयर पीओ के क्वेश्चंस देखेंगे आपने, अच्छे क्वेश्चंस है उसमें बहुत सारे, है ना, वॉली सॉल्व नहीं हो रहा होगा मेरे ख्याल से, चलो वो भी करेंगे फिर, ठीक है। और संजीत देखते हैं वाले भी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी हम साथ में, ठीक है, क्योंकि एक बार ये वाला पार्ट हो जाए तो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज और करना शुरू करते हैं छोटे से पैर। बाकी क्वेश्चंस आपके पास जो भी वर्क करें ना, यू कैन मेल इट टू मी, मतलब मैम को मेल कर दिया करो, ताकि मैं वो क्वेश्चंस या उसके जैसे क्वेश्चंस क्लास में भी करवा सकूं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस अगर ऐसा होता है तो आपको लग रहा है कि एक बार में डिस्कस कर लेना चाहिए, वो सेंड करना, बाकी मैं तो सही सबसे तरफ से कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, प्रीवियस बुक से कोमल करो, और कोई क्वेश्चन ना आता हो तो उसकी पिक्चर लेके या कैसे भी वो भी भेज दिया करो, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को बाकी के, ओके। चलिए, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल से स्टार्ट करते हैं पहले तो इसे, एंड देन आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।